So students, welcome back to the lecture, Print Culture and the Modern World. Now we are going to start from religious debate and the fear of print. Okay? अब यहाँ पर देखो जो print technology थी ना, it had significant impact on the society. इसकी ज़बरदस्त impact रहा society पे और इसको आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी रिलेट कर सकते हो, आगे हम इसे रिलेट करेंगे भी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि मोस्टली जो मोनार्क्स थे और रिलीजियस अथॉरिटीज थे, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस टेक्नोलॉजी। व्हाई? बिकॉज यू नो देयर वर सो मेनी, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा हो तो आपने पढ़ा भी होगा कि देयर वर फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स हु स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। जैसे आपको याद हो, रोसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी, जॉन लॉके ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी। अब लोग जब इसको पढ़ रहे हैं तो वो अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। उनकी अवेयरनेस बेसिकली आप देखो तो ये सारे राइटर्स दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द पावर्स ऑफ द मोनार्क, द पावर्स ऑफ द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इवन द पावर्स ऑफ द चर्च ऑल्सो। ओके, तो अब वो अवेयर हो रहे हैं, तो ये चीज जो मोनार्क्स हैं और जो रिलीजियस अथॉरिटीज है ना, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फाइनली इट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द मोनार्क्स एंड द रिलीजियस अथॉरिटीज, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है कि 1517 में एक there was a fellow known as Martin Luther, you know. He wrote a book that's known as 95 Theses, wherein he criticized the powers of the Roman Catholic Church. ठीक है, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ी है तो बच्चों आपको याद होगा कि वहां पर एक टैक्स था which was given to church, that was the thing. और आपको पता है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और किंग when he accepted the constitutional monarchy, तिथे was abolished, isn't it? तो हम चर्च के पावर को आप कह सकते हो कि एबॉलिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखो, 1517 में मार्टिन लूथर ने एक बुक लिखी 95 थीसिस, जहां उसने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। और ये रोमन कैथोलिक्स जो है ना, वो टू जनरेट फंड्स दे वर यू नो दे यूज्ड टू मिस इंटरप्रेट बाइबल। वो अपने तरीके से बाइबल का इंटरप्रिटेशन करके लोगों को समझाते थे। तो इसके अगेंस्ट मार्टिन लूथर ने लिखा एंड फाइनली बिकॉज ऑफ दिस यू नो व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। लोगों ने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड अ न्यू सेक्शन इन क्रिश्चियनिटी विच इज नोन एज प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, ठीक है। आपने सुना होगा ना, कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं, देयर आर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ऑल्सो, ठीक है। तो दिस लेड टू प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेक्शन दैट इज प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, ठीक है। एंड मार्टिन लूथर का ना एक स्टेटमेंट भी था, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपनी बात को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर मान लो एक फिलोसोफर है, एक थिंकर उसने कोई बात सोची, वर्बली वो कितने लोगों को बता देगा? जो उसके सर्कल में है ना। बट वहीं पर अगर वो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में उसे पब्लिश करता है तो बहुत कम उसकी एडिशन पब्लिश कर सकता है। बट प्रिंट टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ कि ये लाखों की संख्या में प्रिंट हो रहे हैं और दूर दूर तक जा रहे हैं, लोग इन्हें पढ़ रहे हैं और फिर वो उससे मोटिवेट हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रोसो ने 1 person 1 vote 1 value के बारे में लिखा था ना। इसको पढ़ करके जो थर्ड एस्टेट है वो इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया कि एस्टेट जनरल की मीटिंग में उन्होंने जो वोटिंग प्रोसीजर है उसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर दिया एंड देन दे बॉयकॉटेड मीटिंग एंड फाइनली इट लेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। So you can understand the importance of print technology here with that example also. तो आप कह सकते हो कि जो religious authorities थे, जो monarch थे, they were not happy with the print technology, ठीक है। And finally, this print technology it led to the spread of new intellectual ideas and we can say new atmosphere also, where people started thinking on logical lines, logical reasoning करनी उन्होंने शुरू कर दी instead of having blind faith, okay. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, you can see here, yes, Protestant Reformation. Now this is a new word for you, kindly remember this word. What does it mean? A 16th century movement to reform the Catholic Church dominated by Rome, and Martin Luther was one of the main Protestant reformers, you know, and several traditions of anti-Catholic Christianity developed out of this movement, okay. और आगे हम आते हैं, ये प्रिंट एंड डिसेंट। अगर हम इसकी बात करें
तो यहाँ पर आप देखोगे कि 16th सेंचुरी में एक और एग्जाम्पल है हमारे पास प्रिंट एंड डिसेंट का, विच इज फ्रॉम इटली. देयर वाज अ मिलर, यू नो, अ वर्कर हु वाज नोन एज मेनोचियो. ओके, इस बंदे ने खुद से पढ़ना लिखना सीखा, फिर इसने बाइबल पढ़ी. उसके बाद इसे लगा कि जो चर्च एक्सप्लेन करता है बाइबल को वो तो बहुत ही डिफरेंट वे में करता है. सो उसने क्या किया, बड़े सिंपल लैंग्वेज में रीइंटरप्रिटेशन किया बाइबल का, ताकि इसे लोग एक साधारण सिंपल लैंग्वेज में से पढ़ सके, समझ सके. ठीक है. और इसकी वजह से क्या हुआ, जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो इससे बहुत नाराज हो गया. तो इसका ट्रायल हुआ, रोमन कैथोलिक चर्च ने मेनोचियो का ट्रायल किया और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया. ओके. और इसके बाद से रोमन कैथोलिक चर्च ने पता क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड पब्लिशिंग इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स. ओके, दैट वाज फ्रॉम 1558 AD. We can say they started publishing this index of prohibited books. It was maintained by the Roman Catholic Church. और इस इंडेक्स में जिन बुक्स का नाम होता था ना, उन पे सेंसरशिप होता था. They were not allowed to be produced or sold in the market. So what happened, this RCC, that is Roman Catholic Church, they started controlling the print. Okay, and तो ये एक तरह का सेंसरशिप लॉ आ गया. Then इसके बाद आप देखो, this is a sort of cartoon, you know, caricature. The macabre dance आप देख सकते हो. This is ये भी, ये सोर्स आपकी बुक में दिया हुआ है, NCERT बुक में. You can go through the source in your book also. This 16th century print shows that how the fear of printing was dramatized in visual representations. You know, लोग जो हायर अथॉरिटीज हैं, जैसे किंग है, चर्च है, वो कितना डरे हुए हैं. ठीक है ना. तो आप देख सकते हो कि इसमें एक साइट है, यू नो, एक प्रिंट वर्कशॉप की साइट है जहां पर डांस ऑफ डेथ हो रहा है, स्केलेटल फिगर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं. तो ये प्रिंट टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज करने के लिए इस तरह का बना दिया गया. ठीक है. इसके बाद आप देख सकते हो फियर ऑफ बुक में एरास्मस का एक जिक्र है. जैसे हमने बात की कि मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया, और उसी समय में एरास्मस था, यू नो, लैटिन स्कॉलर एंड ए कैथोलिक रिफॉर्मर who used to criticize Catholicism also. वो मतलब उसका कहना था कि हाँ, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए, बट उसने कभी भी खुल करके मार्टिन लूथर को सपोर्ट नहीं किया. ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल बट एंड ही वॉज इन फेवर ऑफ रिफॉर्म्स इन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, बट स्टिल ही नेवर सपोर्टेड मार्टिन लूथर. वी कैन से मार्टिन लूथर ओपनली. ओके. इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज दीज आर सम न्यू वर्ड्स, यू नो, जस्ट अ मिनट. Yes, these are some new words you can see here, like inquisition. What is inquisition? जो new words हैं आपकी बुक में, please go through them thoroughly. Okay? Inquisition is basically a former Roman Catholic code for identifying and punishing the heretics. अब ये heretics कौन है? Those who do not follow the teachings of the church. ठीक है? तो जो चर्च के खिलाफ जा रहा है उसके heretical ideas हैं. ठीक है? Revolutionary ideas है और उनको रोकना है. Done? Or in medieval times, you can see heresy was seen as a threat to the right of the church to decide on what should be believed and what should not. So heretical beliefs were severely punished. आपके पास साइंस में भी एग्जाम्पल होंगे, आपने पढ़ा होगा कि यूरोप में पहले एक मान्यता थी कि जो अर्थ है दैट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और सारी बॉडी, सन भी है, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है. तो हमारे पास जो शुरू में जो नए आप कह सकते हो साइंटिस्ट आए, जैसे कोपरनिकस हैं, उन्होंने जब बताया कि नहीं, एक्चुअली सन सेंटर में है एंड द अदर बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो उसे कहा गया कि ये चर्च के खिलाफ बोला जा रहा है. इतना कंट्रोल होता था चर्च का. ठीक है. तो न्यू आइडियाज का कोई स्कोप ही नहीं देते थे ये चर्च. डन. Satiety means the state of being fulfilled much beyond the point of satisfaction. Okay. And seditious, that means action, speech or writing that is seen as opposite to the government. अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, that is known as seditious. Okay. So these are some new words and I wish you all will go through these words and try to remember them. Then we come to the next section, that is the reading mania. Okay. लोगों में पढ़ने को लेकर के ना एक जबरदस्त पैशन डेवलप हुआ, एक जज्बा आया कि हम सबको पढ़ना है, वी नीड टू रीड द बुक्स, यू नो. एंड फाइनली इसकी वजह से क्या हुआ, आप देखोगे बाय 17th and 18th सेंचुरी अगर हम देखें तो जो लिटरेसी रेट है यूरोप में 60 to 80% पहुंच गई. ठीक है. कुछ एरियाज में 80% एंड 80% इज अ गुड डाटा अगर आप देखो तो. अब इतने सारे लोग जब पढ़े लिखे हो गए तो ऑब्वियसली दे वांट टू रीड समथिंग, उनके लिए कुछ तो चाहिए ना. ठीक है. चर्च ने भी इसका फायदा उठाया क्योंकि चर्च अब प्रिंटिंग को ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं रोक पा रहे, तो उनके लिए एक अच्छा मौका था कि लेट अस सेट अप स्कूल्स, इट विल बी अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम.
तो चर्च ने स्कूल सेटअप करने शुरू कर दिए, ठीक है। अब आप देखो ज्यादा से ज्यादा लोग स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, तो अब उन्हें जब उन्हें पढ़ना लिखना आ गया तो उन्हें पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, दे नीड समथिंग टू रीड, एंड if they need something, obviously there are people who are going to use this opportunity and they are going to print materials for them, है ना। तो आप देखोगे कि when people they wanted to read more and more, so नए तरह की प्रिंटिंग्स आ गई, ठीक है। तो कुछ न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रिंटिंग कल्चर डेवलप, कुछ नए तरीके के प्रिंटिंग कल्चर डेवलप हुए, अब जो नई रीडिंग पब्लिक है उसको दिमाग में रख करके, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे एल्मेनेक्स आ गए, एल्मेनेक्स आप जानते होंगे, सॉर्ट ऑफ रिचुअल कैलेंडर और डायरी जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो बैलेंस भी होते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स भी आपके हो सकते हैं उसमें। जस्ट अ मिनट, यस, तो इट्स सॉर्ट ऑफ रिचुअल कैलेंडर विद बैलेंस एंड फोक टेल्स, उसमें कुछ थॉट्स हो सकते हैं, कुछ स्टोरीज भी हो सकती हैं साथ में, है ना, ठीक है। इसके अलावा पेनी चैप बुक्स आ गए, दीज वेयर फॉर लोअर क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल, यू नो। कुछ चैपमैन्स होते थे जो साइकिल्स पर बुक्स लेकर जाते थे गलियों में, स्ट्रीट्स में जाकर उन्हें बेचते थे, तो they were known as chapmans, you know। तो penny chap books आ गई, ठीक है, and they were sold for penny in England, बहुत सस्ते दामों पे बिकती थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टारगेट कौन है, लो इनकम ग्रुप वाला टारगेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और आए, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है बिलोथिक ब्रू, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली इट वाज अ लो प्राइस स्मॉल बुक प्रिंटेड ऑन 4 क्वालिटी पेपर विद ब्लू कवर, चूंकि इनका कवर ब्लू कलर का होता था तो दैट्स व्हाई दे वर नोन एज बिलोथिक ब्लू, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, दैट इज अगेन न्यू वर्ड, यू नो, डिनोमिनेशंस, यू शुड नो। डिनोमिनेशंस आर बेसिकली द सब ग्रुप्स ऑफ रिलीजन। देन एल्मेनेक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग हियर, ठीक है। चैप बुक की हमने बात की, तो पॉकेट साइज सस्ती बुक्स होती थी ये, ठीक है। इन्हें जो बेचते थे उनको हम चैपमैन कहते हैं। देन ये भी एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, यू शुड गो थ्रू दिस ऑल्सो, इट्स गिवन इन बॉक्स 2 इन द बुक। आप देखो यहाँ पे इन 1791 अ लंडन पब्लिशर जेम्स लैकिंगटन रोड इन हिज डायरी, व्हाट डिड ही रोट, क्या लिखा इसने, आप देखिए। द सेल ऑफ बुक्स इन जनरल हैज इंक्रीज्ड प्रोडिजियसली विद इन द लास्ट 20 ईयर्स, यानी लास्ट 20 ईयर्स में जो बुक्स की सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। उसके बाद poorer sort of farmers and even the poor country people in general who before that period spent their winter evenings in relating stories of witches, ghosts, hobgoblins, now shorten the winter night by hearing their sons and daughters read them tales। यानी जो रूरल एरियाज में जो पुअर फार्मर्स हैं, गरीब लोग हैं, जो पहले कैसे टाइम बिताते थे, जैसे पुरानी कहानियां चुड़ैलों की इन सब की सुनकर के, यू नो, बट अब क्या है, वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि हाँ, वो बुक्स खरीद के ले जाते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई हमें ये पढ़ाइए और सुनाइए। तो विंटर नाइट्स वो इस तरह बिता रहे हैं, ठीक है। इफ जॉन गोज टू टाउन विद अ लोड ऑफ hay, he is charged to be sure not to forget to bring home some book like Pickle's Adventure, you know। And when Dolly is sent to sell her eggs, she is commissioned to purchase the history of Joseph Andrews। यानी अगर लोग शहर को किसी काम से जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग उनको काम दे देते थे, अच्छा तुम शहर जा रहे हो तो मेरे लिए ये बुक खरीद के ले आना। So even in rural areas people are reading these books। तो ये अकाउंट आपको बता रहा है कि कैसे आप देखो प्रिंट कल्चर रूरल एरियाज तक पहुंच गया एंड पीपल आर सो पैशनेट अबाउट रीडिंग, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, यू कैन सी हियर, दैट इज ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर वही हम बात कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो प्रिंट टेक्नोलॉजी से डरे हुए हैं। ऑब्वियसली दे वर द मोनार्क्स, द किंग्स एंड द चर्च अथॉरिटीज, ओके। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, let us take the example of French Revolution, okay। yes, mid 18th century you can say books were means of progress and enlightenment। अगर हम mid 18th century की बात करें तो बुक्स पब्लिश होनी शुरू हुई, लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अब वो पढ़ रहे हैं तो अवेयर हो रहे हैं, मान लो वर्कर्स ने कुछ बुक खरीदी, उसे पढ़ा, फिर वो किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी पब में गए और वहां जाकर वो उस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं। सपोज मान लो कुछ वर्कर्स ने रोसो की बुक पढ़ी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वहां उन्होंने पढ़ा अबाउट 1 person 1 vote and 1 value, ठीक है। अब किसी पब में, रेस्टोरेंट में मिले ये दूसरे से, अच्छा पता है तुम्हें रोसो की बुक में उसने क्या लिखा, हाँ यार हमारा वोटिंग प्रोसीजर देखो कितना गड़बड़ है, 300 लोगों का वोट एक बोलते हैं, यहाँ तो एक का वोट एक होना चाहिए, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग इट। तो आप देखो लोगों में एनलाइटमेंट आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है किस कैसे बुक्स के पढ़ने से, ठीक है। एंड देन नाउ दे आर हैविंग डिजायर टू लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म। और डेस्पोटिज्म क्या है, इट्स ऑटोक्रेटिक रूल। तो लोगों के अंदर ये डिजायर आ रही कि भाई ये तो बहुत गलत तरीके से रूल कर रहे हैं और हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली आप देखोगे कि
एक फ्रांस का एक बंदा था, लुइस सेबास्टियन मर्सियर, यू नो, उसका एक स्टेटमेंट भी है, आप इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कि प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो, प्रोग्रेस का एक एलिमेंट है, और लोग जब इससे अवेयर होंगे, पढ़ेंगे, तो अंडरस्टूड है कि जो भी डेस्पोटिज्म है या किंगशिप है या जो ऑटोक्रेटिक रूल है, दे आर गोइंग टू फिनिश इट, इजंट इट? तो आप देख सकते हो, हम आपसे पूछ भी सकते हैं, हु सेड प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस and public opinion is the force that will sweep despotism away? Who said this? Louis Sebastian Mercier, and he was from which country? That is France. ठीक है, इसके बाद let's come to the another section. Yes, okay, again just a minute, we are here with a new word. Yes, we had done this. Now we move to this section. This is again source B, you know. Now here we have a statement of Mercier. इसे ध्यान से देखो, ये आपकी बुक में भी सोर्स दिया हुआ है. This is how Mercier describes the impact of the printed word and the power of reading in one of his books. अब आप देखो, anyone who had seen me reading would have compared me to a man dying of thirst, who was gulping down some fresh pure water. यानी जब आप पढ़ रहे हो तो उसने रिलेट किया कि जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी पीता है बहुत शिद्दत के साथ, तो वैसे ही एक व्यक्ति जिसको नॉलेज की भूख होती है, उसे बुक मिलती है, वो धड़ाधड़ उसे पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है. एंड it's like a sort of lighting my lamp with extraordinary caution. I threw myself hungrily into the reading. An easy eloquence, effortless and animated, carried me from one page to the next without my noticing it. A clock struck off the hours in the silence of the shadows, and I heard nothing. यानी रीडिंग में वो इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसे टाइम का सेंस ही नहीं रहा. तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ अकाउंट्स व्हिच टेल यू हाउ पीपल वर पैशनेट अबाउट रीडिंग once the markets were flooded by the books. Okay, then we come to new word section, you know, despotism. जैसे हमने बात की ना, sweep despotism away. So what is despotism? It is autocratic rule, a system of governance in which absolute power is exercised by an individual, जो कि autocratic way में रूल कर रहा है, ठीक है, that is despotism. Then we come to another section, that is print culture and the French Revolution. Okay, अगर हम देखें तो प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बीच में भी एक रिलेशन है. हमने बातों बातों में पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे रोल ऑफ थिंकर्स एंड फिलोसफर्स की हम बात करें तो उन्होंने बुक्स लिखी, वर्कर्स ने पढ़ी, वो अवेयर हुए, एनलाइटन हुए, आपस में डिस्कस किया, एंड फाइनली उन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग में रिवोल्ट कर दिया, है ना. तो इट हैड इम्पैक्ट ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है. सो प्रिंट, यू नो, इट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है. एंड देन फाइनली आप देखोगे कि इट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट. जैसे लोग जब किताबें पढ़ रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट पे, सड़क पे, चाय की दुकान पे, तो दे आर डिस्कसिंग व्हाट दे रेड इन द बुक. रोसो ने क्या बोला, मोंटेस्क्यू ने क्या बोला, जॉन लॉक ने अपनी बुक में क्या लिखा है, दे आर डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स. तो एक तरह का डायलॉग एंड डिबेट का कल्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है ना. एंड देन यू कैन सी लिटरेचर, जो भी लिटरेचर उस समय पब्लिश हो रहे थे, दे यूज्ड टू मॉक रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मॉरलिटी. तो वो एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं रॉयल्टी को, जो किंगशिप को, चर्च को, दे आर क्वेश्चनिंग देम. एंड फाइनली इट लेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरिकेचर, यू कैन सी वन ऑफ द प्रिंटिंग व्हिच शोज द nobility and the common people before the French Revolution. A cartoon of the late 18th century you can see here, जिसमें दिखा रहा है कि कैसे जो ऑर्डिनरी लोग हैं, they were exploited by the well-off people in society. ठीक है. And then we come to the another section. Okay, primary education became compulsory in the late 19th century Europe. Okay, अब प्राइमरी एजुकेशन देखो आपका इंडिया में कब कंपल्सरी हुआ, अगर हम बात करें तो दैट वाज इन 2002, जब सर्व शिक्षा अभियान आया, राइट टू एजुकेशन 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ. तो आप देखो कि यूरोप की अगर हम बात करें तो इट वाज इन द लेट 19th सेंचुरी व्हेन प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी इन यूरोप. ठीक है, अब प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी हो गया तो बच्चा स्कूल जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको भी अब कुछ और पढ़ने के लिए चाहिए. तो आप देखो यहाँ पर चिल्ड्रन प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हुआ फ्रांस में 1857 में. ठीक है, उसके बाद आप देखो
जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स का एग्जाम्पल है, यू कैन सी हियर, विच कंपाइल ट्रेडिशनल फोक टेल्स एंड दे पब्लिश देम इन 1812। ग्रिम ब्रदर्स पब्लिकेशन आज भी है, जितने भी यूरोप के फेरी टेल्स हैं, फोक टेल्स हैं, उनको ये पब्लिश करते हैं, यू नो, ठीक है। तो बच्चों के लिए स्पेशल प्रिंटिंग प्रेस आ गया, आप देखो। फिर जो वर्कर्स हैं, यू नो, वर्कर्स नाउ आर एबल टू रीड, यू नो, तो उनको भी पढ़ने के बुक्स चाहिए, बट दे आर नॉट एबल टू बाय द कॉस्टली बुक्स। वो हर बुक को खरीद तो नहीं सकते। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आया? इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग लाइब्रेरीज, ठीक है। अब इसमें क्या है, लेंडिंग लाइब्रेरी सेटअप हो गई। यहाँ पर व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं। अगर हम व्हाइट कॉलर वर्कर्स की बात करें तो ये वो हैं जो ऑफिस में क्लरिकल जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्टिजन्स हैं, लो मिडिल क्लास पीपल हैं। तो ये सब क्या है, अब लाइब्रेरी में जा रहे हैं, दे आर इशूइंग द बुक्स, दे आर स्टडिंग द बुक्स इन द लाइब्रेरी इटसेल्फ। उसके बाद इश्यू भी करके घर ला रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, देन दे आर रिटर्निंग। तो इससे क्या हुआ, वर्कर्स को बड़ा फायदा हुआ। एंड फाइनली द वर्कर्स हु स्टार्टेड रीडिंग, दे स्टार्टेड राइटिंग आल्सो, ओके। और वर्कर्स ने जब सबसे पहले लिखना शुरू किया, यू नो, तो व्हाट डिड दे स्टार्ट टू राइट? इट वाज एक्चुअली अबाउट द पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड द ऑटोबायोग्राफी। तो वर्कर्स की जो लाइफ है ना, वो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो वो पॉलिटिकल ट्रैक्ट ही लिखेंगे। फिर उन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में लिखना शुरू किया, तो ऑब्वियसली दे स्टार्टेड राइटिंग द ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है विमेन, यू नो। ये यूरोप में हम तब की बात कर रहे हैं जब वहां भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। बट विमेन ऑल्सो इमर्ज एज रीडर एज वेल एज राइटर, यू नो। और इनके लिए स्पेशल मैगजीन्स पब्लिश होनी शुरू हुई, जैसे पेनी मैगजीन्स हैं, देन प्रॉपर बिहेवियर इन हाउस कीपिंग। बेसिकली जो बुक्स इनके लिए पब्लिश हो रही वो किसके बारे में? दैट्स अबाउट प्रॉपर बिहेवियर इन हाउस कीपिंग। उसके बाद हमारे पास कुछ विमेन राइटर्स भी आई, जैसे आप देखो जेन ऑस्टिन है, ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, जॉर्ज एलियट है, आपने इनकी बुक्स के बारे में सुना भी होगा। जैसे जेन ऑस्टिन की बड़ी फेमस बुक है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, एंड एवरीबडी नोज अबाउट दिस बुक। तो विमेन राइटर्स आई और उन्होंने भी लिखना शुरू किया, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। तो अब आप देखो हमारे पास अलग अलग कैटेगरी आ गई, बच्चे एज अ रीडर है, ओके, वर्कर्स एज अ रीडर एंड राइटर, देन विमेन एज अ रीडर एंड राइटर। तो एक आप कह सकते हो कि इसका जो इम्पैक्ट है प्राइमरी एजुकेशन का बड़ा जबरदस्त रहा, ठीक है। फिर आता है हमारा, ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन बॉक्स 3। आप देखिए, थॉमस वुड, यॉर्कशायर मैकेनिक, यू नो, नरेटेड हाउ ही वुड रेंट ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड रीड देम बाय firelight in the evenings as he could not afford candles. And autobiographies of fair people narrated their struggles to read against grim obstacles. तो जब भी वर्कर्स अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिख रहे हैं तो लोग उसको पढ़ के बड़ा मोटिवेट होते थे, ठीक है। सो इसमें आप देखोगे कुछ बुक्स के भी नाम है, द 20th सेंचुरी रशियन रिवोल्यूशनरी ऑथर, आप देख सकते हो मैक्सिम गोर्की, बहुत फेमस राइटर हैं, ये रशियन राइटर है। इनकी बुक आई, दैट वाज नोन एज माय चाइल्डहुड। इट वाज अबाउट हिज ओन स्ट्रगल एज अ चाइल्ड, यू नो, एंड देन माय यूनिवर्सिटी, जिसमें उसने अपने स्ट्रगल्स के बारे में लिखा। एंड दिस बुक बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन रशिया एंड द नियर बाय यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो, ओके। देन यस, वी कम टू फर्दर इनोवेशन। अगर हम फर्दर इनोवेशन की बात करें तो आप देखो लेट 18th सेंचुरी में अब क्या है, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो मेटल्स के आ गए। अभी तक जो प्रिंटिंग प्रेस था वो वुडन था, अब क्या है, प्रिंटिंग प्रेस किसका आ गया? मेटल्स के आ गए, ठीक है। इसके बाद आप देखो कुछ और इनोवेशन हुए, जैसे मिड 19th सेंचुरी आते आते पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस इन्वेंट हुए। और किसने इन्वेंट किया? यू नीड टू रिमेंबर द नेम हियर, दैट इज रिचर्ड एम हो। ही वाज फ्रॉम न्यूयॉर्क और इसने पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस इन्वेंट किया, जिससे जो प्रिंटिंग की स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। आप देखो, दे कैन प्रिंट 8000 शीट्स पर आवर। अब इस टेक्नोलॉजी का इन्हें कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करना है ना। अब हर बार आप नॉवल नहीं छाप सकते, क्योंकि कोई भी रोज नॉवल तो नहीं खरीदेगा ना। तो अब इस इनोवेशन का आपको मॉनेटरी बेनिफिट लेना है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग इनोवेटिव। तो यहाँ पर देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, तो आइडिया है न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर में डेली न्यूज़ेस दीजिए दुनिया भर की, और लोग इसे, और ये सस्ते भी बिकेंगे, तो मासेस में लोग इसको खरीदेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आप देखो, पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस का अगर मॉनेटरी बेनिफिट लेने के लिए जो आइडिया है, दैट वाज ऑफ न्यूज़पेपर प्रिंटिंग। तो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग शुरू हो गई, ठीक है। एंड फाइनली आप देखोगे 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस भी आ गए आपके। उसके बाद 1920 हम बात करें तो इंग्लैंड में एक पब्लिश हुए कुछ बुक्स, they were known as Schilling series, you know, they were the पॉपुलर वर्क्स sold at cheap prices।
ये शीलिंग सीरीज की पब्लिकेशन क्यों स्टार्ट हुई, अगर इसके पीछे हम रीजन की बात करें ना, तो हुआ क्या, यू नो दैट 1914 to 1918 देयर वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई है वो काफी डिस्टर्ब हुई, तो अब लोगों का जो फोकस है वो अपनी बेसिक नीड्स पे है। नोबडी इज गोइंग टू बाय नॉवेल्स, बुक्स एंड ऑल दैट, क्योंकि पैसे ही नहीं है उनके पास। अब ऐसे में जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ ऐसा पब्लिश करने की कोशिश तो करेगा ना जो बिक सके। तो इन्होंने क्या किया, जो पॉपुलर वर्क्स होते हैं, जो फेमस राइटर्स के नॉवेल्स हैं, वर्क्स हैं, उसके सस्ते एडिशन प्रिंट करने शुरू किए। ठीक है, और लोग क्या है, इन सस्ते एडिशन को लोग खरीदना शुरू कर दिए। ठीक है, क्योंकि अब किसी को लगता है, जैसे आप देखो एपीजे कलाम की एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, आप कभी अच्छी दुकान में जाइए तो आपको वो 1000 की बुक मिलेगी जिसका कवर पेज बहुत अच्छी क्वालिटी का है, अंदर का पेपर भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पर वही बुक आपको मार्केट में फुटपाथ पे भी मिल जाएगी 50 रुपए में, 50 से 100 रुपए में, पर उसका प्रिंटिंग जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, कवर पेज उतना अच्छा नहीं होगा, अंदर का पेज भी पुअर क्वालिटी का होगा, बट कंटेंट मैटर तो सेम ही होगा ना। तो हो सकता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं शायद जो महंगा एडिशन है वो ना लूं, बट उसी बुक का जो सस्ता एडिशन है वो जरूर खरीदूंगी। तो ये है आपका, वी कैन से द पॉपुलर बुक्स वेर बीइंग सोल्ड एट चीप प्राइस, सो दे वर नोन एज shilling series in England. Okay, so this is all about further innovation. Fine, and let us come to the next topic. Fine, so India and the world of print. Fine, अब इस टॉपिक को हम आपके नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, so this video will wind up here. Thank you.